अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान प्रॉपर्टी प्लेबुक। और आज हम पहुंचे हैं कराची के दिल, कराची के मरकज़ सदर में। अब आप सोचेंगे कि सदर प्रॉपर्टी के लिए क्यों, तो कराची की जहां तारीख़ी अहमियत है इस इलाके में और साथ साथ एक कमर्शियल इम्पोर्टेंस है, मगर अब पिछले कुछ अरसे में यहाँ पर नए रिहायशी प्रोजेक्ट जो है वो हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं। और ये जो इशारा है जिस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, एम्प्रेस मार्केट से मुंसलिक ये इशारा है। और यहाँ पर पिछले कुछ अरसे में 2 से 3 नए प्रोजेक्ट्स आए और आज कौन सा प्रोजेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं उसके हवाले से कुछ अपडेट करेंगे। सदर के इलाके की तारीख तो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अंग्रेज़ के दौर में ही ये एरिया आबाद होना शुरू हुआ था और सबसे पहले कमर्शियल हब के तौर पे जो है वो कराची के इसको पहचान मिली। ना सिर्फ कमर्शियल हब बल्कि शहर की तमाम तर बड़ी मार्केटें जो हैं वो इसी इलाके में मौजूद हैं। और अब मॉडर्न डे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो बड़ी तेज़ी से हो रही है। और आज एक ऐसा ही प्रोजेक्ट आपको दिखाने हम यहाँ पर पहुँचे हैं, प्राचा रेजिडेंसी। क्या कुछ हुआ है इस प्रोजेक्ट में और क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलने वाली है, वो अंदर चल के जानने की कोशिश करते हैं। सदर पार्किंग प्लाजा के करीब ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ ऑफ़र किया जा रहा है उस हवाले से बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट के जो फाउंडर हैं, प्राचा ग्रुप के बानी भी हैं, ज़फ़र प्राचा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर ये बताइएगा, प्राचा रेजिडेंसी क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ देने जा रहा है शहरियों को, इस प्रोजेक्ट में क्या ऑफ़र कर रहे हैं? देखिए जनाब, बात ये वैसे तो हर आदमी अपनी तारीफ़ करता है, लेकिन हमने एक तो इसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्किंग रखी है, पार्किंग 6 फ्लोर्स, जबकि जो रिक्वायरमेंट है एज पर SBC है ये 3 फ्लोर की पार्किंग है, लेकिन हमने 6 फ्लोर पार्किंग रखी है। हमने पूरी यहाँ पे एक्टिविटी रखी है और नॉर्मली जो लोग रखते हैं उससे मैं हट के बता रहा हूँ, हमने फ्यूनरल पार्लर भी रखा है कि अगर खुदा ना करे किसी का कोई डेथ हो जाए तो वो बजाय अपने घर ले जाने का हमने प्रॉपर यहाँ रखा है इसी बिल्डिंग इसके कम्युनिटी में। मैं वेरी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कराची में ऐसा कोई। और फिर उसके साथ साथ हमने यहाँ पे स्टडी रूम, लाइब्रेरी बनाई है, अलग कैफ़े बनाया है अलग, कि एक ही जगह बजाय आप अपने घर में लेके जाएं, जिसको आप अपने घर नहीं ले जाना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, बिजनेस मीटिंग करना चाहते हैं, वो आप अपने कम्युनिटी बेस पे जो हमने एक फ्लोर मुख्तस किया है पूरा वही हो जाए। डेडिकेटेड लाइब्रेरी, कैफेटेरिया और जनाब मॉस्क और ये फ्यूनरल पार्लर। जैसे कुछ लोगों ने कहा ये आप फ्यूनरल पार्लर में करें, तो नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन ये वाकई ये प्रॉब्लम है कि आपको अपने घर में डेड बॉडी को लेके जाना, जो अपार्टमेंट स्टाइल होता है उस कल्चर में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बॉडीज को ऊपर तक लेके और जाना। हमने कम्युनिटी सेंटर बनाया है, पूरा कम्युनिटी हॉल बनाया है, वहीं पे बैठ के सब कुछ हो जाए। दूसरा, हमने RO प्लांट लगाया है, जो हम हर अपार्टमेंट में पीने के पानी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक टैप उसका देंगे, एक टैप कंपलसरी। उसके साथ साथ हमारा सोलर का प्रोग्राम है लगाने का, उस पर वर्किंग हो रही है कि जो कम से कम जो बिल्डिंग की मेंटेनेंस है और यानी कि जैसे लिफ्ट है, लॉबी की लाइट्स हैं, कम से कम वो चले और एक उनके यहाँ जो उनके घर की ज़रूरी लाइटें सप्लाई वो हम एक हद तक 1 किलो का या 2 किलो वाट का पर घर दे सकें, लेकिन ये अभी इसमें वर्किंग है, ये हमारी कमिटमेंट में शामिल नहीं है। लेकिन अगर टेक्निकली उसकी कोई हिच ना आई, इतनी हाइट पे जाने के बाद वो प्लेट्स लगी और वो पूरी हुई, तो हम ये करेंगे। मेनली जो बात है पार्किंग की, वो हमने 3 फ्लोर एक्स्ट्रा पार्किंग दी है, 6 फ्लोर दी है। इस दरमियाने साइज़ के प्रोजेक्ट में इतनी पार्किंग कोई नहीं लेता। अच्छा ज़फ़र भाई, प्रोजेक्ट में पार्किंग आपने रखी है, क्योंकि मेरा अगला सवाल वैसे यही होने वाला था। शहर का बिजिएस्ट तरीन एरिया है, तो ऐसे एरिया में पार्किंग लोगों की सबसे पहली चॉइस होती है, तो आपने 6 फ्लोर बताया कि रख दिए, बट ऐसे बिजिएस्ट एरिया में फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज़ और फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज़ आपने सोचा था कि कोई मुश्किल फ़ैसला हो सकता है यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आना? नहीं, देखिए बात यह है कि ये फ़ैसला तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ अपने ग्रुप की, तो हम 1950 से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। हमने सबसे पहले नाज़िमाबाद में एक मार्केट, एक प्लाजा बनाया था अजीम मार्केट के नाम से, जो तकरीबन 1 से 1.5 एकड़ के ऊपर था। उसके बाद हमने 1960 में
जो एक लैंडमार्क है सदर में, महबूब क्लॉथ मार्केट, महबूब चंबर के नाम से बनाया। उसके बाद हमने एक ज़ैना मार्केट बनाई जो टी शर्ट्स के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है, गारमेंट्स के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह, और महबूब मार्केट भी मशहूर है। इस तरह मुख्तलिफ हमने क्लिफ्टन पे और जगह काम किए। फिर एक वक्त आया जब भट्टो साहब का दौर आया तो उन्होंने हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी को उसको नेशनलाइज कर लिया, भुट्टो साहब के भट्टो साहब के दौर में 70s में। तो फिर हमने इस काम को छोड़ दिया। फिर उसके बाद हमने अब ये दोबारा ये काम 90s से दोबारा शुरू किया है। क्लिफ्टन पे कॉस्मिक टावर, 3 तलवार पे, सिविल लाइन में सफ़ा टावर के नाम से, और मुख्तलिफ हमने काम किए हैं। लेकिन अब क्योंकि हमने ये देखा कि इसका जैसे हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं तो इस काम में भी हैं, तो पहले हम डरते थे अपना नाम ब्रांड लगाते हुए, लेकिन अब हमने कहा नहीं, अब वक्त आ गया है, चीज़ें बदल गई हैं, क़वानीन बेहतर हो गए और होने जा रहे हैं। तो हमने फिर अपना ब्रांड जो हमारा ग्रुप का है पराचा का, वो हमने लगा दिया ताकि हमको भी ख्याल हो कि हमको अपनी जो एक लेगेसी है हमारी 100-200 साल पुरानी, वो भी मेंटेन रहे। हम भी कोई काम गलत करते हुए सोचें या हमारी जो एस्टेट्स हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे पास आए उसको भी पता होगा कि भाई इनका एक अपना रेपुटेशन है, ग्रुप है बड़ा, टेक्सटाइल है पराचा एक्सचेंज है, पराचा ऑटोमोबाइल है, मुख्तलिफ काम है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। और तो इसलिए वो भी उन्होंने की तरफ से भी हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। जो आपने कहा ना कि कोई ऐसा वो ख्याल ना, मतलब मेरा असल में सवाल ये था कि लोकेशन का, इस लोकेशन को चुनना जो है वो कैसा मुश्किल फैसला था या आसान था? थोड़ा मुश्किल कह सकते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स हमें आया वो बहुत अच्छा है। हमने कोशिश ये की है, आज भी हमारी ये कोशिश है, अगर हम चाहें तो पूरा प्रोजेक्ट 5-6 लोगों को बेच सकते हैं, लेकिन हमने वो काम नहीं किया। हमने इन्वेस्टर को एंटरटेन नहीं किया। देखिए हमारे इस्लाम में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी मना है और हमारा मुल्क ही पूरा इन्वेस्टर बेस चल रहा है, मैं उस पर यकीन नहीं रखता। डायरेक्ट कस्टमर से हमारा रब्ता होना चाहिए, और जो इंसेंटिव और जो रिबेट या जो फैसिलिटेट करना है ताकि जो हमारा जो एंड यूज़र है उसको हो जाए, बीच में जो बनाए पैसे बनाने वाले वो निकल जाए। और अगेन मैं बात कहूँगा, ये मुश्किल फ़ैसला था असल, कि हमको ऐसे जाना है या ऐसे जाना है। इन्वेस्टर आपको आंखें बंद करके ना आपकी प्लानिंग देखता है ना कुछ देखता है, वो आपको देखता है कि यार मेरे पैसे महफूज हैं, वो आपको कहता है जनाब 10 ये फ्लैट मेरे, 5 मेरे या 2 फ्लोर मेरे। तो वो मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। जब मैं अलग अलग सिंगल बेच रहा हूँ, उसको मुझे बेचना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? कि जो घर लेता है ना, वो घर बनता है, वो एक एक चीज़ सोचता है, एक एक इंच को नापता है, तो उनसे डील करना वो एक मुश्किल काम है। लेकिन हमने ये कहा कि हम खुद डील करेंगे, खुद बात करेंगे। और जो अभी तक आप देखिए कि माशाल्लाह हम 10 फ्लोर पे चले गए हैं, टोटल 20 फ्लोर का ये है, ग्राउंड प्लस 20। अगर हम अपनी टेक्निकल ज़बान में बात करें तो हम तकरीबन 70% पे चले गए, क्योंकि बेसिकली जो बेसमेंट होता है, आपकी जो बुनियादें होती हैं, और वो मेन वहाँ पे पाइलिंग है, दीगर है, वो मेन उसके अंदर सारा खर्चा ज़्यादा आता है। तो हमने बुकिंग अब शुरू की है 2 साल के बाद। हमारा बिजनेस मॉडल बिल्कुल चेंज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा तैमूर भाई, ये बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट में आपने कितनी कैटेगरी के अपार्टमेंट रखे हैं और कौन कौन से इसमें जो है वो लोग शामिल हो सकते हैं? क्योंकि एक तो आजकल मोस्टली हम देखते हैं हाई राइजेस में बहुत ज़्यादा एलीट कैटेगरी हो गई है, तो क्या आम आदमी के लिए भी है इस प्रोजेक्ट में कुछ? जी बिल्कुल, ये पूरा प्रोजेक्ट ही आम आदमी के लिए है। हमने बहुत सी चीज़ों का अपनी जानिब से ख्याल रखा है, जिसमें कहते हैं ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल वो हमने बहुत ज़्यादा उस बात का ख्याल ओवरऑल अपने हर कारोबार में रखते हैं, इसमें भी रखा है। तो वो उसमें हमने प्लानिंग के अंदर ये बात ज़रूर रखी है कि यहाँ माहौल ख़राब ना हो, कोई ऐसे लोग ना आ जाएं कि जिसकी वजह से फैमिली डिस्टर्ब हो जाए। तो हमने वो भी फैसला हमारे लिए मुश्किल था कि इस एरिया में बड़ा अपार्टमेंट रखा। हमने प्रॉपर 4 बेड विद अटैच बाथ वो रखा है।
एक आम तौर पे अगर आप देखें मार्केट में तो ये कहा जाता है 6 रूम 5 रूम, बिल्कुल बेसिकली वो रूम गिनते हैं। कमरे गिन रहे हैं। हाँ, यानी कि उसमें ड्राइंग भी शामिल आ जाता है, टीवी सब लाउंज कुछ भी उसी आ में जाता है। शामिल हो जाता लेकिन है। हमने ऐसा कुछ बात नहीं की, हमने जो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोफेशनली बेडरूम का मकसद है और 4 मॉरली और लीगली जो बात है ना वो की है। 4 बेड विद अटैच बाथ, बेडरूम 3 बेड और 2 बेड। सही है। 1 बेड की यहाँ बहुत डिमांड है, हमने 1 बेड नहीं रखा। क्यों? उससे माहौल ख़राब होता है, 60 लोग भी आ जाते हैं या बहुत से कारोबारी लोग या मुख्तलिफ लोग मिल के, तो ज़रूरी नहीं है हर आदमी ख़राब हो, बिल्कुल लेकिन वो एक फैमिली वाला माहौल रहना चाहिए। तो जिस साइज़ का ये मेरा प्लॉट है तकरीबन 1400 गज का, तो मैंने इसमें सिर्फ 10 अपार्टमेंट निकाले हैं। तो जबकि जो मेरे इर्द गिर्द बने हुए हैं, जैसे 900 गज का कोई प्लॉट है तो उसमें 13 अपार्टमेंट बने हुए हैं, किसी में 14 बने हुए साइज हैं। पे, नहीं, इससे बहुत कम साइज कम साइज पे, ये 1400 गज है और वो 900 गज है। 900 गज पे। तो मैंने कोशिश की है कि खुले हवादार और रहने वाला खुश रहे यहाँ। पैसे तो कमाने ही हैं, तो देखिए ना हम अपनी मर्जी के पैसे ले रहे हैं, तो उनको उनकी कम से कम चीज़ ऐसी दें जैसी मिलेगी वो कम से कम कि वो उसमें कंफर्ट रहें और वो कहें दिल से कम दुआ तो चलो बात की बात है, बद्दुआ ना निकले। अच्छा जफर भाई, क्या प्राइसेस ऑफर कर रहे हैं 2 बेड कैटेगरी में, 3 बेड कैटेगरी में, 4 बेड कैटेगरी में? देखिए जी, 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है और तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक है। यानी अगर हम सबसे छोटा 2 बेड अपार्टमेंट है तो उसका क्या स्क्वायर फुट रखा है वो आपने? तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट है। 1000 स्क्वायर फुट। और और उसकी क्या 1 करोड़ की प्राइस है? वो 1 करोड़ की प्राइस है उसकी। और जो दूसरे हैं तो 1500 स्क्वायर फीट का है, तो मैक्सिमम 1600 स्क्वायर फीट 1600 स्क्वायर फुट तक है सब। इस तरह उनकी प्राइसेस चेंज वेरी हो जाती हैं। मैक्सिमम आपके पास 2 करोड़, 2 करोड़ का है, जिसमें और 4 बेड वाला उसी में शामिल है। उसी में शामिल है। सही है। अच्छा, और 4 बेड वाले में बाथरूम भी आपने बताया 4 बाथ के साथ ही है? 4 बेड विद अटैच बाथ प्रॉपर। सही है। अच्छा, पार्किंग का वो जो हर फ्लैट की अपनी पार्किंग होगी अपनी पार्किंग और हर जो उसकी फ्लैट- प्राइस होगी वो उसी में शामिल होगी? उसी में शामिल है। हर फ्लैट के साथ कंपलसरी पार्किंग है। कंपलसरी एक पार्किंग एक होगी। और जो गेस्ट वगैरह आएंगे उनके लिए कुछ उनके parking लिए का- मैंने आपसे कहा ना, हमने 3 फ्लोर इजाफी बनाए हैं, तो उनके लिए तो हमने अलग रखा है। नॉर्मली ये होता है कि गेस्ट की गाड़ी का कार बाहर खड़ी होती है, तो हम पुराने रवायती लोग हैं, तो हमारे लिए गेस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होता है। हम सही नहीं हैं। हम नहीं हैं। हम तो पुराने लोग हैं, अपने मेहमान खाने वाले, गेस्ट हाउस वाले। तो मेहमान पहले है, बाकी चीज़ें बाद में है। और जो मैंने आपसे एक और बात जिक्र की कि जो मेहमान आए, 2-3 किस्म के मेहमान होते हैं जिनको आप अपने घर नहीं ले जाना चाहते। आप उसके लिए हमने वहीं पे कम्युनिटी के लिए एक अलग कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाया है, मीटिंग रूम भी बनाया है, वहीं कैफेटेरिया भी बनाया है कि ताकि आप उसको वहीं सर्विंग भी घर कर को सकें। डिस्टर्ब ना करें। बिल्कुल। फिर लाइब्रेरी बनाई है, स्टडी बनाया है। फिर इसके साथ साथ कि जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आ रहे हैं टीचर्स, वो भी वहीं आप पढ़ाएं। मर्जी है आपके अपने घर ले जाएं ये, लेकिन ये फैसिलिटी हमने अवेल की है। अवेल कह रहा हूँ, हमने इसको किया, ठीक है। अब बाकी रहने वालों की मर्जी हो, जैसे मर्जी रहें, जो मर्जी करें, क्योंकि ये जो कम्युनिटी लिविंग होती है ये तो चेंज होते रहते हैं फैसले। जो रेजिडेंट होंगे, जो रेजिडेंट एसोसिएशन होगी, वो अपने फैसले वक्तन फ़वक्तन अपने सहूलत के मुताबिक करते रहेंगे। अच्छा जफर भाई, ये बताएं कि पाकिस्तान में और कराची शहर में ख़ास तौर पे कोई भी शख्स जब अपना घर बनाने की ख्वाहिश रखता है या इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ही नए प्रोजेक्ट्स पे आता है, तो उसको क्या सबसे पहले जो है वो चीज़ें देखनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए? थोड़ी सी इसमें बात लंबी करना चाहूँगा और थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। बात ये, हमारे मुल्क में जो एक अजीब किस्म की बात है ना, हाउसिंग सोसाइटीज़ और बुकिंग कॉन्सेप्ट, और वो लोग पैसे लेके गायब हो जाते हैं या प्रोजेक्ट नहीं बनाते, ठीक है, या वो एक हाथ बदल के दूसरा आ जाता है, प्राइस बढ़ा देते हैं और मुख्तलिफ आने बहानों से डील किया जाता है। तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। तो मेरा कहना ये है कि जो नया आने वाला है, पहले तो वो सबसे पहले ये देखे उसकी लीगल पोजीशन सारी, कि तमाम उसके पास NOCs, तमाम ये चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक नासला टावर की भी मिसाल कायम है, मिसाल मौजूद है कि उसके अंदर तमाम चीज़ें मुकम्मल थी,
उसमें हो सकता है उस बिल्डर का बेचारे का कसूर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसने ओवरऑल हर चीज़ कंप्लाई किया। वो तो पिछला जो अगर आप कहें कि 40-50 साल पुराना जो मसला था, तो वो तो एक मैं कहता हूँ मिसहैप था या डिजास्टर था हमारे यहाँ। लेकिन आजकल ख़रीदने वालों को सबसे पहले उसकी लीगल, उसकी सारी चीज़ें देखें, उसका राइट है। तो कि SBCA ने काफ़ी चीज़ें बेहतर कर दी हैं, बार कोड लगा दिया है, और उसके साथ साथ जो उससे ऊपर बात है वो बिल्डर की रेपुटेशन, कि उसने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए या नहीं किए। और फिर मैं अब नीचे से चल रहा हूँ, फिर उससे ऊपर बात मैं ये कहूँगा कि बुकिंग कराने के बजाय वो ग्राउंड पे देखे कि उसने कितना काम किया है, अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी की है। ये तो नहीं कि जी जॉइंट वेंचर है, या जनाब उसने टोकन दिया और शुरू कर दिया, या एक कंटेनर रख के बैठ गया। बहुत से आप देखेंगे कंटेनर ही पड़े, मोस्टली ऐसा ही होता बहुत से देखेंगे खड्डे पड़े हुए हैं, बहुत से देखेंगे तो खड्डे पड़े हुए हैं। तो मेरा कहना यह है, मैं बेसिकली बुकिंग के खिलाफ हूँ इस मॉडल के। मैं ये कहता हूँ कि फिनिश करके बेचना चाहिए, क्योंकि आप जो भी बेच रहा है, बिल्डर या आपका जो भी इदारा, कम से कम उसका स्टेक कितना है या उसकी वर्थ कितनी है, ठीक है ना। जैसे और प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप कार देख लें, ऑटोमोबाइल, वो कार बना के बेचता है, बिल्कुल रेडी होने के बाद रेडी होने के बाद। तो जब हम रेडी होने के बाद बेचेंगे, तो मैं आपको बिल्कुल ये बात कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि आपके मकानात सस्ते होंगे, ज़मीनों की कीमतें कम होंगी। अब वक्त है रीट का। गो के रीट को मुश्किल बना दिया गया। 2004 में 5 में परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में मैंने इस पर बहुत काम किया। उस वक्त इसका इन्होंने रखा था 100 मिलियन। फिर कुछ बड़े सरमायादार बीच में आ गए, वो उन्होंने इसको कर दिया 1000 मिलियन, यानी कि इन 2004 10 करोड़ से 1 अरब रुपया ले गए। तो अब हमें चाहिए, अब रीट में यह है कि अगर एक आदमी 2 करोड़ का घर नहीं खरीद सकता, तो उस घर का वो हिस्सेदार हो सकता है, ठीक है। 10 लाख का एक यूनिट, 5 लाख का एक यूनिट, और वो इजीली इन आउट भी हो जाएगा। अगर उसने एक यूनिट लिया 50 रुपए का शेयर, 51, 52, 55 रुपए का बेच के निकल आगे रीट का ज़माना है, और इसके ऊपर तेज़ी से काम होना चाहिए। आप आज सर्वे करा लें तो आपके कम से कम 8-10 लाख गज ज़मीन कराची शहर में, 8-10 लाख गज ज़मीन आपके कराची शहर में लोगों ने होल्ड करके रखी हुई है। किसी ने 4 दीवारी लगाई हुई है, किसी ने कुछ किया हुआ है। और जैसे अभी मैं MDA गया, मैंने वहाँ कहा जी आप मुझे प्लॉट दे दीजिए मस्जिद का, इसका जो पेमेंट है ले लें। उनके पास कम से कम 1000 प्लॉट है, स्कूल, पब्लिक, पार्क, मस्जिद। MDA के पास नहीं देते। अब वैसे आप चाहें तो अपने ज़राए इस्तेमाल करें, तो फिर अदरवाइज कराची शहर के अंदर मैं बिल्कुल कंफर्म बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड से मुताल्लिक़ हूँ, स्कूल में चलाता हूँ, मैंने स्कूल ऑक्शन में ख़रीदा है। शहर के बीचों बीच ये मौजूद प्रोजेक्ट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के मौक़ों के साथ मौजूद है, मगर कुछ कॉन्स भी हैं, क्योंकि शहर के बिल्कुल बीच में होने की वजह से वीकडेज़ में ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, साथ ही साथ क्राउडेड और नॉइज़ी बहुत ज़्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट और ख़रीदारी करने से पहले ये चीज़ें भी आपके सामने मौजूद हैं। अब ये आपका फ़ैसला है कि ख़रीदारी करनी है या फिर दोबारा सोचना है।